नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान। आप देख रहे हैं टेक एंड गैजेट। मेरे बाजू में ऑर्गेनिक एलईडी टीवी है, ओलीड टीवी है। ये ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बना रहता है। इसमें सेल्फ इमिटिंग का फैसिलिटी होता है। जो हर पिक्सल के अपने पीछे एक बल्ब होती है, वो इसी टेक्नोलॉजी में चलती है। यहाँ आपको फुल एलईडी टीवी है। इसके बैक साइड में एलईडी की बीम लगी रहती है जो मैट्रिक्स फॉर्म में वर्क करता है, तो बेटर आपको ब्राइटनेस एंड कंट्रोल हो पाती है। तो गाइस, कुछ इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस, इनफैक्ट डिफरेंस तो नहीं बोलेंगे, नियर बाई टेक्नोलॉजी है, उसको बताने की कोशिश करेंगे। बिकॉज की कई बार ऐसा होता है कि आप परचेस करना चाहते हैं ऑर्गेनिक एलईडी, लेकिन इतनी महंगी रेट की होती है और ये महंगी टेक्नोलॉजी है, इसके वजह से नहीं परचेस कर पाते हैं। तो गाइज, कुछ अगर ऐसी वजह से आप नहीं ले पाते हैं, अगर आप चाहते हैं ऑर्गेनिक एलईडी पिक्चर जैसा पिक्चर देखें, तो आपको टीवी, ये फुल एलईडी टीवी जो है वो आपको नियर बाई पिक्चर दिखाने की कैपेसिटी रखती है। इसके अंदर वो सारी टेक्नोलॉजी आपको वैसी मिलने वाली है जो ऑर्गेनिक एलईडी टीवी के अंदर मिलती है। तो आपको ऑर्गेनिक एलईडी के नियर बाई पिक्चर अगर आप देखना चाहते हैं, तो ये टीवी आपको कहीं रिफिल करने वाला है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, आपको ये बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारी डिटेल आपको बताने वाले हैं दोनों टीवी के बीच में। सो गाइस, आपको सामने सॉर्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो स्टिकर चिपकी हुई है उसमें डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। A80L मॉडल है। आपको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में X90L है। दोनों के अंदर XR प्रोसेसर है, ह्यूमन काइंड ऑफ प्रोसेसर लगी हुई है। गूगल दोनों के अंदर लोडेड है। XR ओलीड कंट्रास्ट प्रो है गाइज यहाँ पे, और यहाँ XR कंट्रास्ट बूस्टर है। बूस्टर एंड कंट्रास्ट प्रो जो है ऑलमोस्ट वर्किंग सेम होता है, लेकिन दोनों के अंदर में बैक साइड जो डिज़ाइंड है, लाइट की जो कंट्रोल है वो डिफरेंस है, इसलिए दोनों का डिफरेंसेस हो गया है। सो गाइस, ऑर्गेनिक एलईडी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही अभी आपको सामने पिक्चर में देखो, एलईडी की जो टेक्नोलॉजी है होती है, बैक साइड में एलईडी की बीम लगी है जहाँ से सामने के कलर फिल्टर से रिफ्लेक्शन निकल के आपको सामने जो पिक्सल है वो कलर फिल्टर के थ्रू आपको जो पिक्चर होती है, जो पिक्सल जनरेट होती है, सेम चीज़ आपको ओलीड में भी होती है। लेकिन ओलीड जो टेक्नोलॉजी होती है उसके पीछे जो बैक साइड एलईडी की जो बीम लगी थी, जो बैक साइड लाइट थी, वो नहीं होती है, उसके अंदर में ज़रूरत नहीं होता है। जो आपको कलर फिल्टर दिख रहा है, जो ऑर्गेनिक एलईडी फिल्म जो होती है वो सेल्फ लाइट इमिटिंग करती है, और उसके अंदर में ऑटोमेटिक एक बल्ब की तरह बल्ब जलता है और वो पिक्सल में जनरेट होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ऑर्गेनिक एलईडी होती है, इसके वजह से आपको ट्रू ब्लैक देखने की जो कैपेसिटी है, एलसीडी में आप देख रहे होंगे आजू बाजू ग्रेस दिख रही है। वहीं पे ओलीड जो टीवी आप देखेंगे उसके जो बैक साइड बाजू कंटेंट ऑब्जेक्ट के बाजू में ट्रू ब्लैक दिखती है। तो ट्रू ब्लैक दिखाने की जो कैपेसिटी है वो इसके अंदर में ज़बरदस्त होती है। ये टेक्नोलॉजी होती है, सुपीरियर होती है, और ये महंगा होता है इसी के वजह से, ये टेक्नोलॉजी की वजह से। सो गाइस, आपके सामने दिख रही होगी जी एलईडी की फॉर्मेट है। आपको एज एलईडी आती है, डायरेक्ट एलईडी आती है, फुल एलईडी टीवी आती है। एलईडी का ये वर्जन है। ये आपको एज एलईडी है जो एज में लगी हुई थी है लाइट की बीम, और इससे आपको ब्राइटनेस कंट्रोल होता है। ये आपको टीवी की जो ब्राइटनेस है यहाँ से जनरेट होती है। इसके अलावा जो अभी कमिंग टाइम है, आपको वो डी एलईडी आती है। के अंदर में एलईडी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, और बैक साइड में आपको डी ब्राइटनेस दिखाने की जो बैक साइड लाइट है वो ज़्यादा बेटर हो जाती है। कंपेयरली आपको सेंट्रलाइज भी एलईडी की लाइट लगी हुई है, लेकिन अभी भी स्टिल गैपिंग दिख रहा होगा, और लेकिन बैक साइड से एलईडी है। अब नाउ एज से डी एलईडी इज़ बेटर हो जाता है, और इसकी जो ब्राइटनेस कंट्रोल है वो ज़्यादा बेटर होती है कंपेयरली एज एलईडी से। सो गाइस, ये फुल एलईडी का फॉर्मेट है। यहाँ पे आपको एलईडी की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, और इसके अंदर में आपको 8 जोन क्रिएट हो जाती है। 8 जोन आपका वर्टिकल 8 जोन होता है, हॉरिजॉन्टल 8 जोन लगी रहती है, 64 जोन क्रिएट होता है इससे। और इसकी डिमिंग टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी बेटर हो जाती है। सो ऑब्जेक्ट के पीछे में जब आपको मैट्रिक्स फॉर्म में ये जनरेट कर लेता है, और मैट्रिक्स फॉर्म में ऑब्जेक्ट के पीछे में जहाँ लाइट की ज़रूरत होती है वहाँ पे लाइट बेटर कंट्रोल हो पाती है, जिसके वजह से आजू बाजू डार्कनेस बेटर कंट्रोल होता है, और उसके वजह से आपको बेटर डिमिंग कंट्रोल के वजह से ट्रू ब्लैक दिखाने की जो कैपेसिटी होती है फुल एलईडी टी के अंदर बेटर हो जाती है। और ये रीज़न होता है कि आपको ऑर्गेनिक एलईडी के नियर बाई पिक्चर दिखाने की जो रीज़न होता है, यही रीज़न है कि इसके अंदर में बेटर ब्राइटनेस कंट्रोल के वजह से, फुल एरे फॉर्मेट के वजह से आपको जो ट्रू ब्लैक दिखाने की कैपेसिटी, इसके अंदर में भी आपको ऑलमोस्ट नियर बाई उसके ओलीड की जैसा पिक्चर दिखाने की कैपेसिटी बन जाती है। तो इस टीवी के अंदर में ऑर्गेनिक एलईडी में मोटा मोटी 1000 निट्स आपको ब्राइटनेस कंट्रोल करता है, जो ऑलमोस्ट एक डार्क रूम में या रूम के अंदर में आपको देखने के लिए कहीं से भी कंट्रास्ट ब्राइटनेस कम नहीं होता है। लेकिन लोग वीडियो में
ऐसा महसूस कराते हैं कि ये इसकी ब्राइटनेस कम है, अदरवाइज ये बैलेंसिंग ब्राइटनेस होती है। सो गुड इनफ ब्राइटनेस होती है, आपको कहीं से ब्राइटनेस कम नज़र नहीं आने वाली है। लेकिन बाजू में फुल एलईडी 90L के अंदर में 1300 नीट्स रहती है। ये आपको ओवर ब्राइटनेस आपको लग सकती है, आपको ब्राइट पिक्चर दिख सकती है। इसके अंदर XR OLED कंट्रास्ट प्रो टेक्नोलॉजी तो गाइज X90L के अंदर में मल्टी एक्यूस्टिक ऑडियो टेक्नोलॉजी लगी है, जो लेफ्ट राइट में 5 वाट का ट्यूटर लगा हुआ है, जो आपको साउंड का पोजीशन डिसाइड करता है और आपको कौन सा करेक्टर वहाँ ओरिजिनेट करके साउंड बाहर आता है। इनफैक्ट आपके पोजीशन को डिसाइड करते हुए साउंड आपको मिलता है। तो ये जो मल्टी एक्यूस्टिक टेक्नोलॉजी है 5+ नीचे एक्स बैलेंस के, आपको इसके अंदर 10 वाट का होता है, तो 30 वाट का स्पीकर आपको मिलता है। वहीं ऑर्गेनिक एलईडी में आपको 50 वाट का स्पीकर मिलता है। गाइस दोनों के अंदर में स्टोरेज जो है 32 GB की है, तो दोनों सिमिलर मैच होता है यहाँ पे। दोनों के अंदर में गाइस 4K 120 ALLM एंड VR सपोर्ट करता है दोनों टीवी के अंदर में। गाइस गेम मेनू एंड परफेक्ट फॉर PS5 है, बिकॉज 120 FSV है इसमें सपोर्टेड है, तो दोनों टीवी के अंदर सिमिलर आपको मिलता है। इसके अलावा ब्रेविया कोड टेक्नोलॉजी है, जो दोनों में आपको सेम मिलती है। गूगल टीवी है, जिसके अंदर में 7 लक्स कंटेंट एंड 10 लक्स एप्लीकेशन, दोनों के अंदर में आपको सेम मिलता है। बिल्ट इन माइक है, जो हैंड फ्री यूज़ कर पाएंगे, तो दोनों के अंदर सिमिलर मिलता है गाइस। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉमन है। XR प्रोसेसर है दोनों के अंदर, दोनों में XR लोडेड है गाइस, तो बहुत सारी कॉमन है। केवल 3-4 फैक्टर के अलावा लाइक ऑर्गेनिक LED टीवी पैनल है, इसके अलावा जो ऑडियो सरफेस है और जो ऑडियो की वॉटेज है वो डिफरेंसेस मिलता है। रेस्ट ऑफ बाकी कॉमन फीचर मिलता है। तो चलते हैं फटाक से एक ऑडियो चेक कराते हैं, फिर आपको वीडियो चेक कराते हैं। तो जो मेजर पर्पस है आपका वीडियो है देखने का, जो वीडियो आपको कैसा दिखता है दोनों के अंदर में, कैसे नियर बाई दिखता है, वो चीज़ें आपको मायने रखती है। तो हम पहले ऑडियो चेक करा देते हैं, फिर आपको वीडियो पे आते हैं। सो गाइस पहले 80L का आपको साउंड चेक करा देते हैं। वॉल्यूम मैं 50 रखा हूँ, दोनों का वॉल्यूम सेम रखे हैं। जस्ट आपको प्ले करते हैं, उसका ऑडियो चेक कीजिए। नौ 90L का आपको चेक कराता हूँ। गाइस थोड़ी सी बेटर लगती है 80L का, ऑब्वियसली 50 वाट का वहाँ 30 वाट का है, बट बहुत मेजर अंतर नज़र नहीं आया। सो गाइस आपके सामने ट्रू ब्लैक दिखाने वाली पिक्चर मैंने ऑन कर रखा है। कैसा पिक्चर दिखता है, यही आपको नियर बाई मैं बोलने का मेरा मतलब था। ये वीडियोस बनाने का भी पर्पस था कि आपको नियर बाई कैसा वीडियो दिखने वाला है। ये दोनों टीवी आपको साथ में चल रही है। आप लेफ्ट साइड में आपको OLED टीवी है और राइट हैंड साइड में 90L की टीवी है। दोनों के अंदर जो दिखने वाली चीज़ें हैं वही आपको दिखने वाला ट्रू में जो आप परचेस करेंगे। तो इसके अंदर में ट्रू ब्लैक दिखाने की जो कैपेसिटी है, जैसे मैंने 90L बताया है, आपको ऑलमोस्ट नियर बाई आपको OLED जैसा दिखाता है। हालांकि सिम डिफरेंस दोनों के अंदर दिखता है, लेकिन फिर भी आपको नियर बाई दिखाने की जो कैपेसिटी है वो बनती है इसके बाजू में। सो गाइस आपके सामने एक वीडियो मैंने प्ले किया है, जहां आपको ब्राइटनेस एंड आपको डार्कनेस दोनों का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कितना नियर बाई पिक्चर दिखता है आपको। दोनों की पिक्चर में गाइस OLED बेटर दिखता है ऑब्वियसली, बट नियर बाई मैं दिखा रहा हूँ। नियर बाई की कोशिश है कि आपको नियर बाई टीवी में आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक LED जैसा ही टीवी आपको बाजू में भी दिख रहा है। तो दोनों के जो तो
गाइस ये ऑर्गेनिक एलईडी काफ़ी स्लीक है, आपको दिख रहा होगा काफ़ी पतली सी रहती है, टीवी की जो थिकनेस है वो काफ़ी स्लीक है। यही आपको ऑर्गेनिक के लिए जो फुल एलईडी मिलेंगे जिसकी बीट की काफ़ी मोटाई हो जाती है, हालांकि ये भी मेटल बेस में बना हुआ है, लेकिन यहाँ आपको डिफरेंसेस दिखते हैं बिकॉज इसके पीछे में बैकलाइट लाइट लगनी है और ये डिफरेंस हो जाता है दोनों टीवी के अंदर में। अदरवाइज जो पिक्चर है ऑलमोस्ट सिमिलरिटी मिलाने की कोशिश है। सो गाइस फाइनली आपको ऑर्गेनिक एलईडी एंड फुल एलईडी टीवी का नियर बाई पिक्चर दिखाने की जो मेरी कोशिश थी, मैं कोशिश कितना कामयाब हूँ आपको समझ में वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं लेकिन आपको ऑलमोस्ट नियर बाई पिक्चर दिखा पाता है। और फुल एलईडी टीवी नॉर्मली डी एलईडी एज एलईडी की पॉसिबिलिटी से बाहर होता है। ऑर्गेनिक एलईडी ऑलवेज बेटर है, ये इसमें कोई शक सवाल का जगह नहीं है। लेकिन आपको नियर बाई अगर पिक्चर देखना है, आप ऑर्गेनिक एलईडी जैसा पिक्चर देखना चाहते हैं तो आप फुल एलईडी एक चॉइस हो सकता है जिसमें आपको बजट फ्रेंडली हो सकता है बिकॉज इसकी प्राइसिंग नियर अबाउट अगर 2 लाख होती है तो ये 20-30 के आसपास होती है। 70-80 हज़ार का डिफरेंसेस मिल जाता है। कहीं और कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश किया हूँ कि आपको दोनों को ट्रू सामने से डिफरेंसेस दिखा पाएँ, सो आप अपनी जगह से अब चीज़ों को समझ पाएंगे तो कौन सा लेना चाहिए वो आप डिसाइड कर पाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज लिंक दे रखा हूँ, अगर मेरे लिंक से आप परचेस करते हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है। गाइज अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।